उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ऐसे में फूलपुर में मौजूद हैं हम, जहां पर कई महिलाएं सुबह से ही आज वोट डालकर निकल रही हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं, उनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? फिरदौस बेगम। ये बताइए कि आपने वोट डाल लिया, क्या कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। नहीं अच्छा, बताया गया है कि जो बुर्के में महिलाएं आ रही हैं उनकी चेकिंग ज्यादा की जा रही है, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ है? नहीं आराम से आपने वोट डाला, कोई दिक्कत हुई, लाइन में लगानी पड़ी? नहीं, लाइन नहीं, भीड़ कम है, दे के चले आए। सिक्योरिटी या पुलिस ने कोई रोका किसी? नहीं, कोई नहीं रोका। कोई रोका नहीं। क्या आपको लगता है, क्या इस बार आपकी अपेक्षाएं हैं जो जीते, क्या होना चाहिए, उससे क्या उम्मीदें हैं आप? अभी तक तो सब सही हो रहा है, और क्या। जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मोदी योगी की हो, क्या आप लोग सोचते हैं, क्या उसमें क्या हो, आपको लगता है कि सही है, चल रही है, या और कुछ बदलाव चाहिए? अभी तक तो सही चल रहा है। हाँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सायरा बेगम। सायरा जी, आप बताइए, जब वोट आपने डाला, अंदर कोई दिक्कत हुई, कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कहा जा रहा है कि जो बुर्के महिलाएं जा रही हैं तो वो उनको सिक्योरिटी के नाम पे रोक लिया जाता है और नहीं, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। निकाह हटाने को लेकर नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं? नहीं। जो आपको लग रहा है सरकार अभी चल रही किस तरीके की, क्या सही लगता है या आपको कुछ बदला? सही है, सही है। और जो प्रत्याशी जीतेगा उससे क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए, कुछ तो अपेक्षाएं होंगी? अब जो होगा देखा ही जाएगा, अच्छा से होगा ही, और क्या। चलो बच्चे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये बताइए, किस तरीके के वोट अंदर दिक्कत हो रही, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वोट बढ़िया पड़ रहा है और किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है किसी को। और भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया विकास के नाम पे वोट मिल रहा है। देखिए, साफ तौर से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका अपना मत है, उनका भी मानना है कि वो वोट डालने को उनको दिया जा रहा है, ऐसी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और ये सभी महिलाएं वोट डालने के बाद जो गोमती इंटर कॉलेज है वहाँ से फूलपुर के निकल रही हैं और अपना अपना मत रख रही हैं। मानना है कि जो ठीक हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरने की बात कही है। देखिए, कई महिलाएं हैं जो वोट डाल के आई हैं। आप लोग दिखा दीजिए फिंगर कि आप लोग वोट डाल के आए हैं। ये देखिए किस तरीके से आज लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें वोट डालकर आई। एक एक से हम लोग पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोग का? क्या नहीं नहीं, हुमा सईद। कोई दिक्कत तो नहीं हुई लाइन में लगाने? नहीं नहीं, बहुत अच्छी सारी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी जी। वोट आपने डाला आज, क्या सोच के डाला, क्या आपकी उम्मीदें हैं? जो कोई भी प्रत्याशी हो जो जीते तो उससे क्या उम्मीदें रहेंगी? डेवलपमेंट हो, सबसे बड़ी चीज़ बच्चों का स्कूल का डेवलपमेंट हो। जी जी। अच्छा, एक था कि कई महिलाओं को ये कहा गया कि उनको चेकिंग की जा रही है, तो ऐसा कुछ हुआ है कि चेकिंग की जा रही है? नहीं, नॉर्मल जितनी प्रोसीजर है, बस प्रोसीजर के हिसाब से, उसके आगे नहीं। जी जी। इसमें आपको ऑब्जेक्शन? नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप बताइए, क्या नाम है? रफत जान। कोई दिक्कत हुई, किस तरीके की चेकिंग? नहीं, कोई नहीं। कैसा आप चाहती हैं, किस तरीके का जो प्रत्याशी जीते, आपकी उम्मीदें क्या हैं, क्या होना चाहिए? अब उम्मीदें क्या हैं, यही बस जो भी हो। जो सरकार काम कर रही है, क्या उसके आप कार्यकाल से या कामकाज से आपको लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है या संतुष्ट है? नहीं, जो है बस ठीक है सब। जी। या कोई सजेशन, कोई आपको आइडिया ऐसा देना है जो आपको लगता है कि आपकी मैसेज चला जाए? नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी है। हाँ, आप बताइए। जी, समीना। मीना जी, आप बताइए, वोट आपने डाल दिया, कोई दिक्कत हुई, कोई लाइन लगने में या किसी तरह यहाँ तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सही है सब। चेकिंग हुई? यहाँ तो चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, ठीक है। हाँ, जैसे सही। क्या आपको लगता है जो प्रत्याशी जीत के आए, आपकी उम्मीदें क्या हैं, क्या होना चाहिए? अब यही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो, और महंगाई इतनी ज़्यादा है उस थोड़ा, अब उसी से हम लोग परेशान, भाई हर हाउस वाइफ परेशान है, बस वही है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा वादे किए जाते हैं, सब हर का सरकार करती है। आपको लगता है कि इस माहौल सुरक्षित है कि क्या अभी बदलाव की? अब चूंकि हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है अब, लेकिन हाँ, अब और जगह हो तो है ही, हर जगह सुन ही रहे हम लोग, हर जगह सुनते रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है सब। देश में जो नारे चलते हैं, चाहे बटोगे कटोगे चलते हैं, बुलडोजर चलता है, हर चीज़ होती है, तो आपको लगता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? आपको समाज में आप लोग रहते हैं या किस तरीके? हमें नहीं लगता, ये लगता है तो फिलहाल सब पढ़े लिखे जो हैं वो तो अपने अकल अपने हिसाब से ही देते हैं, ये कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो अपना प्रत्याशी जिसको सही लगता है उसी को देता है, ये बटिंग कटिंग कहने से तो कोई फर्क, हम लोग को तो फिलहाल कोई वो नहीं है। आप बताइए, क्या नाम? मेरा नाम सरवत जहाँ है, मैं पहले यहाँ के चेयरमैन रह चुकी हूँ फूलपुर की।
ये बताइए कि किस तरीके से आज कोई दिक्कत हुई या आपको लगता है जब आप अंदर गई तो कोई चेकिंग के नाम पर है इस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, वोट तो शांतिपूर्ण हो रहा है। हमारी पुलिस विभाग हर चीज़ बड़ी मदद कर रही है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और उम्मीद हम आप ये चाहते हैं कि बदलाव होए, हम बदलाव चाहते हैं। और क्या महंगाई बहुत है, और जो 20 तबके के लोग हैं वो बहुत परेशान इस महंगाई से हैं। हाँ, गरीब है बेचारे बहुत परेशान। मान लीजिए 2 4 10 जो अच्छे हैं उनको तो नहीं, जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है महंगाई लेकर के। हाँ आप चाहते हैं जो भी जीते वो इस तरीके की चीजें करें? हाँ, वो काम करे, वो काम करे। सबसे बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कही जाती है, दावे किए जाते हैं कि बहुत सुरक्षित है महिलाएं उत्तर प्रदेश में और अब वो दिक्कतें नहीं जो पहले हुआ करती थी, ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। महिलाएं सुरक्षित भी हैं, और जहाँ जो गलत है वो सो गलत है भाई, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, मगर महिलाएं सुरक्षित हैं। बहुत सारे आपने मुद्दे जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है या केंद्र सरकार काम कर रही है, आप लोग उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या आपको लगता है कि हाँ, नहीं? बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। किस तरीके का आपको लगता है, क्या सजेशन दें? सबसे पहला मुद्दा है तो महंगाई, बहुत महंगाई है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कई मुद्दे हैं, चाहे वो बुलडोजर को लेकर घेरी जाती हो या बटोगे कटोगे कहा जाता है, आपको लगता है ये मुद्दे या ये चीज़ें कितनी कारगर हैं? ये सब हमारे समाज से ठीक नहीं है, ठीक नहीं, नहीं होना चाहिए, गलत है। क्या इनका फर्क पड़ता है आप लोगों पे इन चीज़ों बिल्कुल पड़ता है। जो सक्षम है, जैसे वो तो ठीक है, जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब बेचारे हैं, वो परेशान हैं। आपको लगता है इनसे बदलाव? हाँ, बदलाव चाहिए। एक कानून व्यवस्था की दावा जरूर करती सरकार, कहती कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, आपको क्या लगता है? नहीं, कानून व्यवस्था तो ठीक है, कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ, वो जो वोटिंग अंदर हो रही वो भी ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही अंदर। हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा है। कहीं कहीं कहा गया कि जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनके बुर्के को उतार के चेक किया जाता है, सिक्योरिटीज चेक करती है, उनको वोट नहीं डालने देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नो, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। देखिए तो ये महिलाएं हैं फूलपुर में, जो ये सेंटर है पोलिंग सेंटर है, यहाँ पर ये मौजूद थी विजयलक्ष्मी पंडित इंटर कॉलेज का फूलपुर का। यहाँ पर ये महिलाएं वोट डालकर आती हैं और साफ तौर से कहती हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनको कोई दिक्कत हो रही है कि वो किसी प्रकार से जब यहाँ आई हो तो उनको लाइन में लगना पड़ा हो या किसी प्रकार का उनका सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत हो। हालांकि सरकार के कामकाज से भी कहीं ना कहीं थोड़ा असहमत नज़र आई हैं, और जिसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वो प्रत्याशी जो भी है उनसे उम्मीद की जाती है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन पर ज़रूर बात होनी चाहिए। प्रयागराज के फूलपुर से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।